मेरे प्यारे साथियों, आज आप लोग का फिर से शिक्षा विकल्प चैनल पर स्वागत है। आज का मेरा जो टॉपिक होने वाला है, हम लोग समझेंगे दिष्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट एवं प्रत्यावर्ती धारा जिसको कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट में अंतर हम लोग समझेंगे। शॉर्टकट में इसको डीसी और एसी भी कहते हैं। यानी डीसी और एसी धारा कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार का होता है, एसी और डीसी। ये जो दिष्ट धारा इसको कहते हैं डीसी करंट। क्या कहते हैं? डीसी यानी डायरेक्ट करंट। और यहाँ पर जो प्रत्यावर्ती धारा है, प्रत्यावर्ती धारा को अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी करंट कहते हैं। अब देखिए, हम लोग समझेंगे दिष्ट धारा क्या होता है। वह धारा जिसका परिमाण तथा दिशा न बदले उसे दिष्ट धारा कहते हैं। दिष्ट धारा ऐसा ना, जैसे दो प्रकार की धारा होता है। एक ऐसा धारा जैसे चल दे, ऐसे चल दी तो उसका दिशा, जिस दिशा में चली हो, दिशा और परिमाण मतलब 5 एम्पीयर का है तो 5 एम्पीयर चलता रहेगा, उसका चेंज ही नहीं होगा, तो उसको कहते हैं दिष्ट धारा कहते हैं। यानी डायरेक्शन और परिमाण उसका चेंज नहीं होना चाहिए, उसको कहते हैं दिष्ट धारा कहते हैं। दिष्ट धारा कहाँ पाया जाता है? यानी डीसी करंट कहाँ पाया जाता है? ये प्राथमिक सेल व द्वितीयक सेल में पाया जाता है। प्राथमिक सेल और द्वितीयक, इसको प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल कहते हैं। तो सोचोगे प्राइमरी सेकेंड क्या होता है? देखिए, जो प्राइमरी सेकेंड सेल होता है यानी प्राथमिक सेल होता है, वो एक बार यूज किया जा सकता है। एक बार यदि यूज कर लिए तो वो क्या होगा आपका? ख़त्म, तो ख़त्म, फिर दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो द्वितीयक सेल होता है वो आपका होता है मतलब 2 बार यूज किया जा सके। तो भाई 2 से ज़्यादा, एक बार तो होगा, 2 बार होगा, 3 बार होगा, यानी बार बार जिसको यूज किया जाएगा उसको कहते हैं द्वितीयक सेल। प्राथमिक यानी एक बार और द्वितीय मतलब बार बार जिसको यूज किया जाएगा। जैसे मोबाइल हो गया, मोबाइल की बैटरी में कौन सा सेल है? तो सेकेंडरी सेल यानी द्वितीयक सेल बताएंगे, क्योंकि इसको 2 से ज़्यादा बार यूज किया जा सकता है। ठीक, और जैसे मोबाइल हो गया, मोबाइल में और जो भी चार्ज करने वाले बैटरी हैं सब क्या होगा? उसमें द्वितीयक सेल में रखे जाते हैं। ये आप लोग समझ गए, दिष्ट धारा समझ गए। अब हम लोग समझेंगे प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है। देखिए, जो प्रत्यावर्ती धारा होता है, प्रत्यावर्ती धारा वह धारा जिसका परिमाण तथा दिशा बदले उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। यानी दिष्ट धारा में परिमाण तथा दिशा नहीं बदलता है, लेकिन प्रत्यावर्ती धारा में उसका परिमाण तथा दिशा बदलना बेहद जरूरी है, उसको कहेंगे प्रत्यावर्ती धारा। इतना हो गया। देखिए, यहाँ पे एक डायग्राम के माध्यम से आप लोग को बताना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए, ऐसे कोई सर्किट है, यहाँ से जब विद्युत धारा ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलते रहेगा, और यहाँ से जाके ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। अभी इसका आधा सर्किल हुआ, इसको कहते हैं आधा चक्कर हुआ है। जब यहाँ से यहाँ पहुँचेगा तो इसका एक चक्कर होगा। कितना चक्कर होगा? एक चक्कर होगा यहाँ पर। ठीक, यानी प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है? देखो, इसमें दिशा बदला है कि नहीं? दिशा कुछ देर ऊपर था, फिर दिशा कुछ देर नीचे हो गया। अब देखिए, परिमाण यहाँ मापोगे कुछ आएगा, यहाँ था, फिर यहाँ था, कुछ सेकंड बाद फिर यहाँ था, फिर यहाँ था, यानी हाईएस्ट यहाँ तक गया था। उसके बाद फिर घटना शुरू किया, फिर घटना शुरू किया, फिर यहाँ 0 हो गया, फिर ऐसे कम होता गया, फिर कम होता गया, फिर ऐसे ऐसे धीरे 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 फिर यहाँ से बढ़ना शुरू किया। यानी परिमाण उसका कंटिन्यू चेंज हो रहा है। और डायरेक्शन देखिए, कुछ देर ऊपर जा रहा था, फिर नीचे जाने लगा, फिर कुछ देर ऊपर जा रहा था, फिर नीचे जाने लगा। तो यही होता है प्रत्यावर्ती धारा होता है। अब इसमें आप लोगों के मन में आएगा, जिसे जो आप लोग पावर हाउस जानते हैं। पावर हाउस का मतलब क्या होता है? कि जहाँ पर विद्युत ऊर्जा होता है, जहाँ यानी आपके घर तक विद्युत ऊर्जा का सप्लाई किया जाता है, वो पावर हाउस हो गया है। ठीक, तो वहाँ से जो करंट हम लोग भेजते हैं, एसी करंट भेजते हैं। एसी करंट का मतलब होता है प्रत्यावर्ती धारा, इसको कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। इतना आप लोग समझ गए हैं प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है और समझ गए हैं। देखिए, अब हम लोग समझेंगे प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर को समझेंगे। ठीक, आपसे यदि कोई पूछेगा प्रत्यावर्ती धारा कहाँ होता है तो कह देना जैसे जो तार होता है उसमें प्रत्यावर्ती धारा भेजा जाता है। अब देखिए, यहाँ पर अंतर में हम लोग समझेंगे। जो यहाँ पर एक चीज़ जान जाइए कि जो प्रत्यावर्ती धारा होता है, प्रत्यावर्ती धारा 50 हर्ट्ज इसका आवृत्ति होता है। सोचोगे आवृत्ति क्या होता है यार? आवृत्ति 1 सेकेंड में लगाए गए चक्करों की संख्या आवृत्ति होता है। क्या होता है? 1 सेकेंड में लगाए गए चक्करों की संख्या आवृत्ति होता है। तो जो भारतीय विद्युत धारा है, यानी जो भारत देश में विद्युत धारा को लोगों के घर तक भेजा जाता है, उसका आवृत्ति जो होता है 50 हर्ट्ज होता है। अब सोचोगे यार 50 हर्ट्ज क्या होता है? देखिए, हर्ट्ज जो होता है आवृत्ति का मात्रक होता है। आवृत्ति क्या होता है? आवृत्ति जो होता है 1 सेकेंड में लगाए गए चक्करों की संख्या। जैसे आप 1 सेकेंड में 10 रोटी खा जाते हैं, यानी आपकी आवृत्ति कितना है? 10 रोटी है। तो हालांकि इम्पॉसिबल है,
है। आप 10 रोटी 1 सेकेंड में नहीं खा सकते भाई, मशीन तो है नहीं। तो फिलहाल अब इसमें हम लोग अंतर समझेंगे, यानी 100 बार शून्य होता है। जैसे हम लोग कह सकते हैं 50 हर्ट्ज होता है, यानी यहाँ तक इसका 1 चक्कर होगा, यहाँ ऐसे ऐसे 50 चक्कर लगाता है। यहाँ देखिए आधा चक्कर, यहाँ 1 चक्कर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका कितना हुआ, 1 चक्कर हुआ है। ऐसे ऐसे कितना चक्कर लगाएगा, 50 चक्कर लगाता है। तो देखो 1 चक्कर लगाने में धारा का वैल्यू कितनी बार शून्य होगा, 2 बार होगा। कितने बार होगा, 2 बार। एक जब यहाँ पहुँचेगा तब होगा और एक यहाँ पहुँचेगा तब होगा। कितने बार होगा भाई, 2 बार होता है। तो हम एक उम्मीद लगाएंगे, यानी देखिए जब धारा जब शून्य होता है, देखिए जो हमारे घर में जो बल्ब जल रहा होगा ये प्रत्यावर्ती धारा है, एसी करंट ही है। जब ये शून्य होगा, क्या होगा, जब ये आपका शून्य होगा तो बल्ब बुझ जाता है। इसी के लिए ध्यान दीजिए, जो हम लोग का बल्ब होता है 1 सेकेंड में 100 बार शून्य होता है, यानी 100 बार जलेगा 100 बार बुझेगा। हमेशा 100 बार क्या होगा, बंद हो जाता है। लेकिन कहोगे हमें दिखाई नहीं देता है, हमें लगता है कि हमारा बल्ब कंटिन्यू जल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब कोई भी घटना 1 सेकेंड में 4 से 5 बार हो जाता है तो हमारा आँख उस घटना को नहीं देख पाता, वो अंतर समझ ही नहीं पाएगा कि कितने बार हो, कहेगा लग रहा है कंटिन्यू ये चीज़ हो रहा है। तो यही होता है, आप आवृत्ति जान गए और 100 बार जलने और बुझने वाला भी मैटर आप लोग जान गए। यानी जो घर में होता है धारा वो 100 बार क्या करता है, बल्ब बुझता है। अब देखिए इसमें अंतर भी समझ लेते हैं। इसको ले जाने में कठिन होता है, देखिए किसको, जो दिष्ट धारा होता है ना, दिष्ट धारा यानी डीसी करंट इसको कहते हैं, इसको ले जाने में कठिन होता है, क्योंकि एक बार जिधर मोड़ दिए चलता रहेगा बेचारा। लेकिन जो अब इसके जस्ट अपोजिट है, अब एसी करंट में कहा जाएगा, बताओगे एसी करंट को ले जाने में आसान होता है। पावर हाउस से हमारे घर तक जो करंट आता है एसी करंट आता है। एक आपको नॉर्मल ढंग से बताएं, डीसी करंट जो होता है ना, डायरेक्ट जो करंट होता है वो बैटरी उटरी में होता है, ठीक, बैटरी में होता है। लेकिन जो एसी करंट होता है बैटरी में नहीं होता है, इतना आप लोग दिमाग में नोट करिएगा। और इसमें ऊर्जा की हानि भी जो बहुत ज़्यादा होता है, किसमें, डीसी करंट पे। यदि जैसे मैं डीसी करंट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजूंगा ना तो ऊर्जा का बहुत ज़्यादा लॉस होगा। लेकिन यदि एसी करंट को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जितना दूर चाहो उतना भेज सकते हैं। फिलहाल ट्रांसफार्मर भी लगे होते हैं। आज का मेरा ट्रांसफार्मर तो है नहीं टॉपिक, तो आप लोग कहेंगे तो ट्रांसफार्मर का भी टॉपिक आ जाएगा। देखिए ऊर्जा का ज़्यादा हानि होता है, किसमें होता है, दिष्ट में, और जो प्रत्यावर्ती धारा उसमें ऊर्जा का कम हानि होता है। हाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करिएगा, फीडबैक दीजिएगा। और आपको इसी प्रकार से किसी टॉपिक का वीडियो चाह रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत जल्द आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।